हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एडमिशन प्रोसेस ऑफ एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में। बिकॉज कुछ लोगों को डाउट था कि उनको एडमिशन लेना है, बट उनको पता नहीं था कि कैसे एडमिशन ले, क्या प्रोसेस है एडमिशन का। तो गाइज उसके लिए आप लोगों ने सबसे बेस्ट काम किया कि आप लोगों ने मुझे पूछा एंड मैं आप लोगों के लिए उसका आंसर लेके आई हूँ। आज पूरा का पूरा वीडियो उसी के ऊपर डेडिकेटेड है। आज की वीडियो में मैं आप लोग को उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी एंड दैट टू इन पॉइंट्स। चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में जानना एंड उसके हर एक प्रोसेस को डिटेल में हम समझेंगे कि कैसे करना है। एंड अगर आप चाहते हो कि उसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स होंगे अगर वीडियो को एंड में, तो आप लोग मेरे को उसके लिए कमेंट में मेंशन करना, ठीक है। सो दैट आई विल हेल्प यू विद योर क्वेरीज एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस सो दैट आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सबसे फर्स्ट प्रोसेस इज very crucial process and very crucial step, that is going to the official website of Amity University online MBA program। तो एक चीज समझिए, अगर आप Amity सर्च करिएगा तो वहां पे आपको कुछ ढेर सारे वेबसाइट्स आएंगे, जिसमें से सबसे पहले कुछ तो एकदम फेक वेबसाइट्स होंगे। दूसरा, वेबसाइट्स जो होंगे वो आपके ऑफलाइन कैंपस के लिए भी होंगे। तीसरा, आपको जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट्स मिलेंगे वो आपके ऑनलाइन एमबीए के लिए भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपके लिए सबसे हार्ड टास्क पहला ही प्रोसेस होता है, जहां पे मैंने आपको डरा दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज द फैक्ट कि आपको यूनिवर्सिटीज के बहुत सारे वेबसाइट मिलेंगे एमिटी का ही, मतलब देयर विल बी लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड वेबसाइट्स। तो यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा सही वाला है, ठीक है। तो उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन है कि कौन सा सही है, तो उस केस में आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आप लोगों को मैं ऐसे इंसान का नंबर दूंगी हु इज द ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ एमिटी, जो आप लोगों का एडमिशन अच्छे से करा देंगे और आप लोगों को इतने फ्रॉड के केसेस में नहीं पड़ना पड़ेगा। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि लाइक बहुत सारे कॉल्स आते हैं उन लोगों को और बहुत परेशान करते हैं। लाइक आप एक बार इंक्वायरी कर रहे हो और आपको 1000 कॉल्स आएंगे, डेली के 10 से 20 कॉल्स आएंगे, विच इज वेरी इरिटेटिंग। इवन मेरे टाइम पे भी मुझे आए थे, बट लकीली आई गॉट द नंबर ऑफ द रियल ऑथेंटिक एडमिशन काउंसलर, सो आई टुक द एडमिशन। तो वैसे आपको भी अगर चाहिए, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, आप लोग मेरे से हेल्प ले सकते हो। आई विल प्रोवाइडिंग यू विद द ऑथेंटिक नंबर एंड उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा जो लिंक है वो सही है, कौन सा वेबसाइट जो है वो सही है। क्योंकि जो भी चीजें वो एडमिशन काउंसलर्स करवाएंगे वो सारी आपको खुद करनी होंगी, वो आपको बस गाइड करेंगे। सो गाइडेंस के लिए आप लोग में से सपोर्ट मांग सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला टास्क क्या है आपका कि आपको वेबसाइट खोजनी है, ठीक है। वेबसाइट अगर आपको मिल जाए तो सेकंड टास्क जो है, अगर आपको खुद से नहीं मिल रहा है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर एडमिशन काउंसलर ऑल्सो। वो आपको गाइड कर देंगे कि कौन सा वेबसाइट है, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे वेबसाइट, आप उन पर अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सेकंड जो स्टेप है दैट इज कि जैसे ही आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको एक पूरा इंटरफेस दिखेगा जहां पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है। दैट इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो भी आपके बेसिक डिटेल्स हैं वो आपको अपने भरने हैं। और बेसिक डिटेल्स में क्या क्या भरना है ये भी जान लो, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रह जाए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। बेसिक डिटेल्स में जो आपसे पूछा जाएगा, आपसे कोई कार्ड या बैंक ये सब नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आपका एकेडमिक डिटेल्स, ठीक है। आपके एकेडमिक डिटेल्स पूछे जाएंगे, कहाँ से पास आउट हो, क्या पढ़ा है, सारी चीजें, कितने नंबर्स आए। एंड देन आपको बेसिक आपके इन्फॉर्मेशन लिए जाएंगे, क्या नाम है, पापा का क्या नाम है, क्या ऑक्यूपेशन है, वगैरह वगैरह। एंड अगर आप खुद कोई जॉब कर रहे हो, आपकी कुछ एम्प्लॉयमेंट है, तो उस केस में भी आपसे वो पूछेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल इफ एनी। तो ये तीन टाइप के इन्फॉर्मेशन जब आप कंप्लीटली उसमें फिल कर दोगे, देन यू कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट प्रोसेस, जिसमें कि जो कि आपका फोर्थ स्टेप है, जिसमें कि आपको अपने डॉक्यूमेंटेशंस देने हैं, ठीक है। यानी कि आपने जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेंगे, जैसे कि मान लो आपसे आधार कार्ड मांग सकते हैं, वो आपसे पैन कार्ड मांग सकते हैं एज पर यू हैव सिलेक्टेड। अगर आपने आधार कार्ड डाला है तो उसे इसमें वो मांगेंगे, पैन कार्ड में वो मांगेंगे। एंड देन आपको डालना है अपना एलिजिबिलिटी प्रूफ, क्योंकि देखो ये आप कहीं भी अप्लाई करोगे, इवन आप ऑफलाइन में जाके भी करोगे, आपसे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स तो मांगेंगे ही भाई, जो कि पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इनकेस आपको लगता है कि फ्रॉड एंड ऑल है तो उस केस में कुछ नहीं किया जा सकता, बिकॉज यही हैं
आप अगर ऑनलाइन में ले रहे हो तो हल्का फुल्का आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क इन द सेंस कि ऑथेंटिक इंसान से लोगे तो आप रिस्क लोगे, बट अल्टीमेटली आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बेटर होगा, ठीक है, जो रिटर्न मिलेगा। तो इस वजह से आपको जो अपनी नेसेसरी डिटेल्स हैं वो देनी पड़ेंगी। एंड उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जैसे मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे दैट वाज रिलेटेड टू माय सेमेस्टर रिसीट्स, ठीक है, जैसे मतलब सेमेस्टर मार्कशीट्स। मैंने अपने सेमेस्टर जो ग्रेजुएशन के सेमेस्टर्स थे ना उनके मार्कशीट्स वगैरह मैंने दिए हैं। और फिर जो मेरी 10th के मार्कशीट थे टोटल मतलब फाइनल वाले, वो मैंने 10th का सर्टिफिकेट दिया, देन 12th का दिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे देनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये आपको भी देनी पड़ेंगी एज एन एलिजिबिलिटी प्रूफ। एंड देन आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज विच शुड बी रीसेंट एंड कलर्ड फोटो, तो वो आपको देना होगा। एंड द लास्ट प्रोसेस इज सबमिट। सबमिट कर दोगे आप, लाइक आपके पास एक सबमिट जैसा एक बटन होगा लास्ट में राइट साइड में, उस पर आप क्लिक करोगे, योर एप्लीकेशन विल गेट सबमिटेड। एंड देन जो आपका फॉर्म होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म वंस सबमिट हो गया, देन आपको अपनी एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, ठीक है। अब आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से मेथड को यूज करना है। लाइक आप जो भी ऑप्ट करना चाहो, अगर आपको सेमेस्टर करना है सेमेस्टर करो, अगर आपको एनुअल करना है आप एनुअल करो, अगर आपको टोटल करना है आप टोटल करो, अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई लेना है तो बेस्ट इज कि आपके पास नो कॉस्ट ईएमआई अपॉर्चुनिटी भी है, वो भी आप करो, आपको जैसे लेनी है, ठीक है। एंड वंस वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप अपने एप्लीकेशन को अगेन एक बार रिव्यू कर लो, आपके सारे पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशंस, आपके फीस, सारी चीज़ों को आप एक बार रिव्यू एंड वेरीफाई, आपके डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे। तब यूनिवर्सिटी से ही आपको एक मेल आएगा दैट ऑल योर इन्फॉर्मेशन आर करेक्ट एंड ऑल और यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन एंड वगैरह वगैरह। ये आपको खुद एक मेल आ जाएगा, काइंड ऑफ अ वेलकम मेल, जिसमें वो आपको ये श्योरिटी देंगे कि आपकी एनरोलमेंट जो है वो हो चुकी है। एंड फर्दर जो भी प्रोसेस होगा वो सारा ईमेल आईडी के थ्रू आएगा, जो कि ऑफिशियल एमिटी के ही ईमेल आईडी से आएगा। अगर आपको कोई इधर उधर वाला से आता है तो आपका इसका मतलब है कि आप किसी फ्रॉड के केस में पड़ गए हो। इसलिए एमिटी की जब तक ईमेल नहीं रहे उसके पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, तो फिर आप प्रोसीड मत कीजिएगा आगे, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस। अगर आपको अप्लाई करना है तो इन 4 प्रोसेसेस को, इन 4 स्टेप्स को यू हैव टू फॉलो। एंड अगर आपको फर्दर कोई भी हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट में द कमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर, और यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। आप किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद योर प्रॉब्लम्स, ओके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आया हो। अगर आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड स्टिल अगर आपको कुछ भी वीडियोस चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज डू लेट मी नो, आई विल trying I'll be making the videos on that, okay। So that's it, thank you। मिलते एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।